Good morning, all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we do complete our exercise 9.2. Today we will start our exercise 9.3. Now question number first, subtract the following. Student, question number first के इस पार्ट्स में subtract करना है. So let's start part A. 88 meter 15 centimeter minus 43 meter 28 centimeter. Now we subtract. 5 में से 8 माइनस नहीं होगा स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे 1 0 5 15 15 में से 8 को माइनस किया 7 0 में से अगेन 2 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 8 7 0 10 10 में से 2 को माइनस किया 8 7 में से 3 को माइनस किया 4 8 में से 4 को माइनस किया 4. सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 44 meter 87 centimeter. I think you understand. Now we do next part. Part E, 30 meters 5 centimeter minus 16 meter 76 centimeter. Now we subtract. 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे. 0 के पास कैरी नहीं है स्टूडेंट्स, कहाँ से लेंगे 3 से 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये एक कैरी इसको देगा तो क्या बचेगा 9. यहाँ 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक कैरी 5 को देगा तो क्या बचेगा 9. नाउ यहाँ पे 15 में से 6 को माइनस किया 9 9 में से 7 को माइनस किया 2 9 में से 6 को माइनस किया 3 2 में से 1 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट्स 30 मीटर 5 सेंटीमीटर माइनस 16 मीटर 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 मीटर 29 सेंटीमीटर. I think you understand. Now we do question number second. Arrange the following in columns and subtract. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है. इसमें डिफरेंस ये है कि पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट पार्ट ए 32 मीटर 30 सेंटीमीटर माइनस 26 मीटर 46 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स पहले कॉलम्स में अरेंज करेंगे. मीटर सेंटीमीटर 32 मीटर 30 सेंटीमीटर. नाउ 26 मीटर 46 सेंटीमीटर. नाउ सब्ट्रैक्ट. 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 2 10 10 में से 6 को माइनस किया 4 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, फिर कैरी लेंगे 1 12 12 में से 4 को माइनस किया 8 1 में से अगेन 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 2 1 11 11 में से 6 को माइनस किया 5 2 में से 2 को माइनस किया 0. So student, our answer is 5 meter 84 centimeter. I think you understand. Now we do next part. Part E 60 meter 56 centimeter minus 42 meter 64 centimeter. Now we arrange in columns. 60 meter 56 centimeter minus 42 meter 64 centimeter. Now subtract. 6 में से 4 को माइनस किया 2 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे. 0 के पास कैरी नहीं है, 6 से लेंगे 5 यहाँ 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक कैरी 5 को देगा तो क्या बचेगा 9 15 15 में से 6 को माइनस किया 9 9 में से 2 को माइनस किया 7 5 में से 4 को माइनस किया 1. So student, our answer is 17 meter 92 centimeter. I think you understand. So you can easily do remaining parts of question number second. Now we do question number third. Now question number third. From a 10 meter cross, a tailor cuts off 2 meter 65 centimeter to stitch a shirt. स्टूडेंट टोटल क्रॉस 10 मीटर है. टेलर उसमें शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर क्रॉस कट कर लेता है. हाउ मच क्रॉस डज रिमेन. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कितना क्रॉस रिमेन रह जाता है, मीन्स लेफ्ट रह जाता है. नाउ स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ क्लॉथ. स्टूडेंट क्लॉथ की लेंथ क्या है 10 मीटर. सेंटीमीटर गिवन नहीं है तो वहाँ 0 0 राइट करेंगे. नाउ लेंथ ऑफ कट ऑफ क्लॉथ. स्टूडेंट जो क्लॉथ उसमें से कट किया था उसकी लेंथ क्या थी 2 मीटर 65 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ लेफ्ट क्लॉथ. स्टूडेंट लेफ्ट क्लॉथ रह जाता है, उसकी लेंथ क्या है, लेफ्ट पूछा तो माइनस करेंगे. 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 1 से यहाँ 0 ये स्टूडेंट 10 हो जाएगा, एक कैरी इधर देगा तो 9 यहाँ भी 9 और यहाँ 10. नाउ स्टूडेंट 10 में से 5 को माइनस किया 5 9 में से 6 को माइनस किया 3 9 में से 2 को माइनस किया 7. नाउ स्टूडेंट यहाँ कोई डिजिट गिवन नहीं है तो 0 राइट कर लेंगे. 0 में से 0 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट्स क्लॉथ रिमेन इज 7 मीटर 635 सेंटीमीटर.
कितना क्लॉथ लेफ्ट रह जाता है या कितना क्लॉथ बच जाता है? 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Shushan is 1 meter 20 centimeter tall and her mother is 2 meter 2 centimeter tall. Mr. Stan Shushan की हाइट गिवन है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और उसकी मदर की हाइट गिवन है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मच शॉर्ट इज सुशांत देन हर मदर। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि सुशांत की हाइट उसकी मदर की हाइट से कितनी शॉर्ट है, मीन्स कितनी कम है। स्टूडेंट सुशांत की मदर की हाइट ज़्यादा है, उसमें से सुशांत की हाइट को माइनस कर देंगे तो सुशांत की हाइट कितनी शॉर्ट है ये फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट आवर स्टेटमेंट इज हाइट ऑफ सुशांत मदर। सुशांत की मदर की हाइट है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सुशांत की हाइट है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। नाउ डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है माइनस करेंगे। 2 में से 0 को माइनस किया 2, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 1, 10, 10 में से 2 को माइनस किया 8, 1 में से 1 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स सुशांत इज 82 सेंटीमीटर शॉर्ट देन हर मदर। सुशांत की हाइट उसकी मदर से कितनी शॉर्ट है? 82 सेंटीमीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ए रोल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर 45 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स वायर का एक रोल है जिसकी लेंथ है 100 मीटर 45 सेंटीमीटर। नाउ 25 मीटर 7 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। स्टूडेंट्स उसमें से 25 मीटर 7 सेंटीमीटर वायर काट ली जाती है। नाउ हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर इज लेफ्ट ऑन द रोल। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि जो रोल में वायर लेफ्ट रह जाती है उसकी लेंथ क्या है। नाउ स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ द वायर। स्टूडेंट वायर की लेंथ है 100 मीटर 45 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द कट ऑफ वायर, स्टूडेंट जो वायर उसमें से कट कर ली जाती है उसकी लेंथ क्या है? 25 मीटर 7 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द लेफ्ट वायर, जो लेफ्ट रह जाती है वायर रोल के अंदर उसकी लेंथ क्या है? स्टूडेंट्स लेफ्ट पूछा तो माइनस करेंगे, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 3, 15। नाउ स्टूडेंट्स 15 में से 7 को माइनस किया 8, 3 में से 0 को माइनस किया 3, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 1 से 0। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स एक कैरी 0 को देगा, क्या लेफ्ट रहेगा? 9, यहाँ 10। नाउ स्टूडेंट 10 में से 5 को माइनस किया 5, 9 में से 2 को माइनस किया 7, 0 में से 0 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द लेफ्ट वायर इज 75 मीटर 38 सेंटीमीटर। रोल में स्टूडेंट्स कितनी वायर लेफ्ट रह जाती है? 75 मीटर 38 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजिली डू कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning dear students, welcome to our YouTube channel. Subject is English. In the previous video we did completed chapter 13. Reading this chapter, Cursive build a home. Today I will start. Choose the correct option. A part, choose the correct option. CHOOS choose. THE the. CORREC correct. OPTION option. Choose the correct option. A part है, choose the correct option. First है, the fence that Robinson Crusoe made was. The fence that Robinson Crusoe made was. A option 4 feet high, B up to his knees, C a little above his head. तो A option is correct, 4 feet high. FOUR 4, FEET feet, HIGH high, 4 feet high. सेकेंड है, रॉबिन्सन मेड हिज टेंट फ्रॉम दी. रॉबिन्सन ने अपना टेंट किससे बनाया, कैसे बनाया? ए लीव्स, बी ब्रांचेस, सी सेड्स. तो कैसे बनाया? ब्रांचेस से. BRANCHES ब्रांचेस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड है, ही मेड हिज हाउस ऑन ए हाई प्लेस सो दैट ही कुड. उसने अपना घर एक ऊंची सतह पर बनाया ताकि वह क्या कर सके? बी सेफ, कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स या वॉच फॉर शिप्स. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, WATCH वॉच, FOR SHIPS शिप्स, वॉच फॉर शिप्स, ताकि वह जहाज़ों को देख सके. फोर्थ है, मेड अप माई माइंड मीन्स. जो मेड अप है उस माइंड का क्या अर्थ है? रिफ्यूज्ड. बी ऑप्शन इज करेक्ट, REFUSED रिफ्यूज्ड. बी पार्ट है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉल्स स्टेटमेंट. जो बेटा स्टेटमेंट्स दी हुई है, जो ट्रू है उसमें ट्रू T लिखेंगे, जो फॉल्स है उसमें F लिखेंगे. फर्स्ट है, रॉबिन्सन हैड नॉट सीन एनी अदर मैन एंड वाइल्ड एनिमल. जो रॉबिन्सन था वो क्या आज
आदमियों को और जानवरों को नहीं देखना चाहता था, तो क्या आएगा? ट्रू। टी ट्रू का टी। सेकंड है द प्लेस ही चूज वॉच ऑन साउथ साइड ऑफ द हिल। जो प्लेस था, जो जगह थी, क्या वो साउथ साइड की हिल में थी, जो पहाड़ी थी, जो पहाड़ी के साउथ साइड में थी? नहीं, फॉल्स। तो फॉल्स का एफ लिखेंगे। थर्ड है ही बिल्ट हिज हाउस राइट इन फ्रंट ऑफ ए केव। जो उसने अपना घर बनाया था, क्या वो गुफा के सामने सही था? ट्रू। ट्री का टू। फोर्थ है द फर्स्ट थिंग ही ब्रोट इन साइड हिज हाउस ऑन ए टेबल। तो फॉल्स। फॉल्स का एफ। फिफ्थ है ही कट डाउन मैनी स्मॉल ट्रीज टू मेक द फेंस। क्या उसने कुछ पेड़ों को काट दिया था फेंस बनाने के लिए? तो ट्रू। ट्रू का क्या लिखेंगे? टी। सो डियर स्टूडेंट्स, this exercise write down in your notebook. Writing should be neat and clean. So dear students, thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा तीसरी में हम करेंगे आज पाठ 11 वाक्य। तो बच्चों, हम पाठ 11 पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण सब समझते हैं ना, वर्ण क्या होते हैं? ऐसे अज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। और ये क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी वर्णों को जोड़कर जो समूह बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आइए अब जाने कि वाक्य कैसे बनते हैं। वर्णों को जोड़ने से तो क्या बना? शब्द। तो अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे। हम अपनी बात वाक्यों में बोलते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक शब्दों का, यानी जो शब्द अर्थ देते हो उनका एक व्यवस्थित समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए। कुत्ता पशु पालतू एक है। इस उदाहरण में जो सभी शब्द है वो सार्थक है, यानी अर्थ तो देते हैं, लेकिन शब्दों के मेल से बात स्पष्ट नहीं हो रही। इस उदाहरण को पढ़कर क्या हो रहा है कि जो बात इस वाक्य में है वो समझ में नहीं आ रही। जो शब्द है वो तो सभी सार्थक है, सभी का मतलब होता है, लेकिन इनके मेल में बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि ये शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित नहीं है, इसलिए ये बात का अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ है। अब इन्हीं शब्दों को फिर पढ़िए। कुत्ता एक पालतू पशु है। यह शब्द समूह एक वाक्य है, क्योंकि इसमें शब्द व्यवस्थित क्रम में लिखे गए हैं और ये बात का अर्थ समझा रहे हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी? सार्थक शब्दों का समूह जो बात का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट करता हो। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो बात के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। समझ में आया? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो बात के अर्थ को स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग यानी भाग। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितनी चीज़ें होती है एक वाक्य में? दो चीज़ें, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है वो क्या होता है? उद्देश्य। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की स्थिति देखिए। मेघा खाना पकाती है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो पहला वाक्य क्या है? मेघा खाना पकाती है। इस वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम?
मेघा के बारे में। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? उद्देश्य। यानी मेघा क्या है? उद्देश्य। और मेघा के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? खाना पकाती है। तो उद्देश्य के बारे में जो बात करते हैं वो क्या होता है? विधेय। तो खाना पकाती है क्या हो गया? विधेय। इसी तरह वह पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? वह। यह क्या हो गया? उद्देश्य। और इसके बारे में क्या बात हो रही है? पुस्तक पढ़ता है। तो उद्देश्य के बारे में ये बात बताई गई है, क्या होगा? पुस्तक पढ़ता है, विधेय। वाक्य के प्रकार। तो बच्चों अब तक जो मैंने पाठ पढ़ाया, आपने जाना कि वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो जितना मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, आप सभी को अपनी पुस्तक से एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है। और वर्ण किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये जो आपको याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed difficult word. Today we will do exercise lesson 11. First is popular dish in Kerala. Kerala की popular dish कौन सी है? बिरयानी, फिश, डालमा एंड अपम। तो अपम पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है पीपल ऑफ गुजरात मोस्टली ईट दाल बाटी, स्वीट्स, वेजिटेरियन फूड एंड सी फूड। पीपल गुजरात के मोस्टली क्या खाते हैं? वेजिटेरियन फूड। तो हम वेजिटेरियन किस पे टिक करेंगे? वेजिटेरियन फूड पे। नेक्स्ट है वुमन इन वियर घाघरा। कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा, बोथ बी एंड सी। तो कहाँ पे पहनते हैं घाघरा? हरियाणा और राजस्थान। बी और सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है फिरन इज एन पजामा, कुर्ता, थिक लूज ओवरकोट या ऑल ऑफ दीज। तो हम करेंगे थिक लूज ओवर कोट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमन इज साड़ी, चोली, सलवार, घाघरा। हमारी नेशनल ड्रेस कौन सी है? साड़ी। तो हम यहाँ पे साड़ी पे टिक करेंगे। वुमन इन राजस्थान वियर इन फिरन, चुनरी, घाघरा चोली, सलवार। हम राजस्थान में औरतें क्या पहनती हैं? घाघरा चोली। तो हम घाघरा चोली पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। मेक द फूड टेस्टी, स्पाइसेस, SPICES, स्पाइसेस मेक द फूड टेस्टी। नेक्स्ट है इज द फेवरेट स्वीट डिश ऑफ ऑल, खीर, KHER, खीर इज द स्वीट डिश ऑफ ऑल। इन साउथ इंडिया ऑल ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन, साउथ इंडियन डिश किस में प्रिपेयर होती है? कोकोनट ऑयल में, COCONUT, कोकोनट OIL ऑयल। नेक्स्ट है साड़ी इज वर्न इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। हम इसमें डिफरेंट फिल करेंगे, DIFFERENT, डिफरेंट। नेक्स्ट है ए लॉन्ग शर्ट्स नोन एज कुर्ता अलोंग विद लूज पैंट कॉल्ड ए पजामा, PYJAMA, पजामा। नेक्स्ट है ए प्लेटेड स्कर्ट कॉल्ड इज worn by राजस्थान एंड हरियाणवी वुमन, घाघरा, GHAGHRA, घाघरा। नेक्स्ट सी हमारा ट्रू फॉल्स। स्पाइसेस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फूड। जो मसाले होते हैं वो पार्ट होते हैं इंडियन फूड के। ट्रू। तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है राइस इज द स्टेपल फूड इन साउथर्न इंडिया, ट्रू। नेक्स्ट है वुमन इन राजस्थान वियर घाघरा चोली, ट्रू, क्योंकि वहाँ पे औरतें क्या पहनती हैं? घाघरा चोली। वुमन वियर सलवार कमीज इन केरला, फॉल्स, सलवार कमीज पंजाब की वुमन पहनती है। साड़ी इज द इंडियन नेशनल ड्रेस फॉर वुमन, ट्रू। साड़ी है जो है नेशनल ड्रेस है औरतों की। अब मैचअप करेंगे फिरन। फिरन इज ए फिरन वर्न इन कश्मीर, मैच करेंगे कश्मीर फिरन को। गोवा सी फूड से मैच करेंगे। नेक्स्ट है साड़ी। साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमन। नॉर्थ इंडिया में क्या खाया जाता है? रोटी। मैन इन सिटी शर्ट्स एंड ट्राउजर।
Thank you, student. I hope you understand. You also learn and write these exercise in your fair notebook. Have a nice day. Good morning. I'm your science teacher. In previous video, we done our question answer. In this video, we do our remaining part. Okay? So हमारा टिक द करेक्ट आंसर बच गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट, टू बर्ड दैट हैव लॉन्ग ब्रॉड पॉइंटेड बीक्स। उन दो बर्ड्स के नाम बताओ जिनके जो बीक्स होती हैं, चोंच होती है, वो लॉन्ग भी होती है और ब्रॉड भी हो, चौड़ी भी होती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्वेलो एंड फ्लाई कैचर, हिरोन्स एंड एग्रेट्स, हमिंग बर्ड एंड वुड पैकर, ईगल एंड हॉक्स। तो इस हमारा आंसर क्या होगा, हिरोन्स एंड ईग्रेट्स। ओके, उसके बाद सेकंड है विच बर्ड हैज़ अ पाउच लाइक बीक। पाउच लाइक बीक किसकी होती है? हमारे पास ऑप्शन में क्रो, डक, पेलिकन और क्रेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, पेलिकन, PELICAN, पेलिकन। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पर्चिंग बर्ड। इनमें से पर्चिंग बर्ड कौन सी नहीं है? जो पेड़ों पे बैठकर इधर उधर देखते हैं ना, अपना खाना ढूंढने की तलाश करते हैं या देखते हैं, वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस में हमारे हैं क्रो, स्पैरो, डक एंड मैना। तो इसमें से कौन सा आपको ऐसे पता चल रहा है? डक। यस, डक ट्री पे बैठती नहीं है ना। यस, तो हम इस पर डक करेंगे। फिर व्हाट हेल्प्स अ वुड पैकर टू क्लाइंब अप एंड डाउन ट्रीज। वुड पैकर का क्या चीज़ है जो हेल्प करती है उसको पेड़ के ऊपर नीचे चढ़ने में? 3 toys in front and 1 at the beak, 2 toys pointed forward and 2 toys pointed backward, flat feet और लास्ट है लॉन्ग सिलेंडर लेग्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 legs pointed forward and 2 toys pointed backward। ये दोनों है ना, यही मतलब दो जो उसके पैर आगे की तरफ होते हैं और दो पीछे की तरफ होते हैं, तभी तो उसको पकड़ कर बैठने में हेल्प करते हैं। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे फिनिश होते हैं। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर हम करेंगे आज रीड थोड़ा बहुत। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर 5, नेस्ट एंड बेबी बर्ड्स। ओके, तो हमारे पॉइंट्स कुछ हैं। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, और डिफरेंट बर्ड बिल्ड डिफरेंट नेस्ट, हाउ बर्ड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। हाउ बर्ड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, बर्ड अपना घोंसला क्यों बनाती हैं, और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट बर्ड बनाती हैं, और वो अपने बेबीज़ की टेक केयर कैसे करती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड अपना घोंसला मैक्सिमम क्यों बनाती हैं, अंडे देने के लिए। द नेस्ट इज़ अ कोजी एंड सेफ प्लेस फॉर द एग्स। जो घोंसला होता है वो बहुत ही आरामदायक और मुलायम होता है अंडे देने के लिए। आफ्टर अ वाइल द एग्स हैच एंड बेबी बर्ड कम आउट। कुछ समय बाद जब वो एग टूटता है तो उसके अंदर से बेबी बर्ड बाहर आता है। सीन्स द बेबी बर्ड कैन नॉट फ्लाइट एट वंस। फर्स्ट टाइम में जब वो बाहर आता है तो तुरंत तो वो नहीं उड़ता ना, तुरंत उड़ नहीं सकता। द नेस्ट एक्ट एज अ सेफ शेल्टर फॉर दैम। तो जब तक वो सुरक्षित कैसे रहे, उसे कोई प्रीडेक्टर कोई कुछ खाए ना उसे, तो वो उसके लिए क्या रहता है, नेस्ट में रहता है, घोंसले में रहता है, ताकि वहाँ वो सेफ रह सके। ओके, उसके बाद है मटेरियल्स फॉर नेस्ट बिल्डिंग। वो क्या क्या मटेरियल्स हैं जो नेस्ट बिल्डिंग में उनका घोंसला बनाने में लगेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।